दोस्तों अमेरिका का जैसे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी एक आईटी सिटी है, ठीक वैसे ही अपने प्यारे भारत का जो आईटी सिटी है वो बेंगलुरु है। जिस तरह से अमेरिका के पास नासा है, ठीक वैसे ही हमारे पास बेंगलुरु में कर्नाटक में इसरो है। चूंकि बेंगलुरु एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है, न केवल भारत का बल्कि यह पूरे एशिया के सबसे बड़े आईटी सेक्टर में से एक है, जहाँ पर हर साल हजारों के तादाद में नए नए स्टूडेंट जॉब करने के लिए आते हैं आईटी सेक्टर में। ऐसी कंडीशन में बेंगलुरु का जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और बेंगलुरु की ट्रैफिक की हालत काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार कई सारी चीजों पर काम कर रही है, जैसे कि बेंगलुरु में टनल पर टनल बनाया जा रहा है। पूरे बेंगलुरु में करीब करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा का सिर्फ सुरंग बनाया जा रहा है, कहीं पर मेट्रो के लिए तो कहीं पर 4 लेन हाईवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए। तो बेंगलुरु के ट्रैफिक को कम करने के लिए मेट्रो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और बेंगलुरु में कई सारे बड़े बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। इसी क्रम में लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु मेट्रो की जो येलो लाइन है उसको अप्रैल में 4 ट्रेनों के साथ खोलने का डिसीजन लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन के बारे में जानेंगे। येलो लाइन कहां से कहां तक फैला हुआ है, कितना काम इसका हो गया है, अप्रैल में कब ये ओपन होगा, कितने मेट्रो को चलाया जाएगा, आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। अगर आप बेंगलुरु से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो को नमा मेट्रो भी कहते हैं। नमा मेट्रो अप्रैल तक 4 ट्रेनों के साथ येलो लाइन शुरू करने की योजना बना रही है। यह जानकारी एक शीर्ष अधिकारी ने दी है सोमवार को। रोलिंग स्टॉक निर्माता टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, इन्होंने 19.15 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन के लिए पहली भारत निर्मित चालक रहित ट्रेन सौंप दी है। जी गाइस, अब भारत विदाउट ड्राइवर वाला मेट्रो खुद से बना रहा है। इसके पहले हम लोग इस तरह के मेट्रो को चीन वगैरह से मंगवाते थे। ये मेट्रो 16 स्टेशनों के माध्यम से आरवी रोड को बोमा संद्रा से जोड़ेगी और प्रतिदिन अनुमानित 2.5 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी। ट्रेन का आधिकारिक हस्तांतरण पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा स्थित कंपनी के प्लांट में बेंगलुरु दक्षिण के सांसद LS तेजस्वी सूर्या, BMRCL के निदेशक रोलिंग स्टॉक सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल MN ढोके और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। TRSL ने घोषणा की कि वह अप्रैल तक येलो लाइन के लिए 2 और ट्रेन सेट वितरित करेगी तथा सितंबर तक प्रति माह 2 ट्रेनें वितरित करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की योजना है। 6 कोच वाली यह ट्रेन चालक रहित परिचालन के लिए संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण यानी कि CBTC सिग्नलिंग प्रणाली का उपयोग करती है। TRSL 2019 में चीन की CRRC नानजिंग पुझैन कंपनी लिमिटेड को दिए गए 1578 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत 36 में से 34 ट्रेनों का निर्माण कर रहा है। इनमें से 15 ट्रेनें येलो लाइन के लिए और बाकी पर्पल और ग्रीन लाइनों के लिए है। चीन से आयातित येलो लाइन के लिए प्रोटोटाइप ट्रेन फरवरी 2024 में बेंगलुरु पहुंची थी और इसका ट्रायल रन चल रहा है। पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के लिए प्रोटोटाइप ट्रेन इस महीने के अंत में शहर में पहुंचने की उम्मीद है। सोमवार को शुरू की गई 6 कोच वाली ट्रेन के 20 जनवरी से पहले सड़क मार्ग से बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। BMRCL के प्रबंधक निदेशक M महेश्वर राव ने कहा कि इसका इस्तेमाल प्रोटोटाइप ट्रेन के साथ सिग्नलिंग परीक्षण के लिए किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 सप्ताह लग सकते हैं। राव ने कहा कि परीक्षण के परिणामों के आधार पर BMRCL मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त यानी कि CMRS को येलो लाइन के वैधानिक निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेगा। TRSL द्वारा अप्रैल तक 2 और ट्रेनों का वादा करने के बाद राव ने तब तक येलो लाइन के चालू हो जाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने DH को बताया, हमारा मानना है कि हम 3 से 5 ट्रेनों के साथ परिचालन शुरू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ट्रेनें चलाना चुनौतीपूर्ण होगा, प्रगति अधिक होगी और इससे भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे 5 ट्रेनों को चलाने की। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि TRSL अप्रैल की शुरुआत तक कुल 3 ट्रेनें अवेलेबल करा देती है, जिससे कुल संख्या 4 हो जाती है, तो येलो लाइन चालू हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी वैधानिक मंजूरियां एक साथ होगी और निरीक्षण के बाद हम उद्घाटन की तारीख को अंतिम रूप देंगे। यानी कि अभी निरीक्षण चलेगा, 2 सप्ताह लगेगा। जैसे ही निरीक्षण कंप्लीट हो जाएगा, एक फिक्स डेट बता दिया जाएगा कि इस दिन इस तारीख को येलो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन को आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। गाइस, आपको बता दें कि BMRCL का टारगेट येलो लाइन पर प्रति पीक ओवर में लगभग 15,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करना है, जो टारगेट केवल 3 ट्रेनों से पूरा करना कठिन है। राव ने बताया कि 3 ट्रेनें हर घंटा केवल 6,000 यात्री को ही संभाल सकती है
हम इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम 6000 से 15000 यात्रियों को कैसे सेवा दे सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 10 से 15000 व्यक्तियों को सेवा पहुंचाया जा सकेगा येलो लाइन के माध्यम से। राव ने TRSL के उत्पादन कार्यक्रम के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें मई या जून से हर महीने 2 ट्रेनें मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर TRSL सितंबर से हर महीने 2 ट्रेनें अवेलेबल कराती है तो इसमें देरी होगी। ट्रेन सौंपने के समारोह में बोलते हुए खट्टर ने शहर के मेट्रो नेटवर्क को चालू करने के लिए सूर्या को बेंगलुरु का मेट्रो मित्र बताया। सांसद कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि वह मेरे पास बार बार आए और पूछा कि बेंगलुरु में मेट्रो निर्माण में तेजी कैसे लाई जा सकती है, और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मेट्रो से संबंधित सभी कामों में तेजी लाई जाएगी। सूर्या बेंगलुरु के मेट्रो मित्र के रूप में उभरे हैं। बयान के अकॉर्डिंग सूर्या ने ट्रेन के लिए कार बॉडी की शीघ्र आपूर्ति को सक्षम करने के लिए हितधारक बैठकों और मंत्री स्तरीय हस्तक्षेपों की सुविधा प्रदान की और चीनी इंजीनियर्स के लिए आवश्यक वीजा मंजूरी प्राप्त की। उन्होंने CRRC और सॉफ्टवेयर प्रदाता मेल्को के बीच समन्वय भी किया ताकि TCMS का बीटा संस्करण जनवरी 2024 तक वितरित किया जा सके। तो गाइस देखा जाए तो नमा मेट्रो की येलो लाइन के लिए पहली भारत निर्मित चालक रहित ट्रेन 6 जनवरी को पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के उत्तरपारा प्लांट से शुरू हुई। इसके 20 जनवरी तक सड़क मार्ग से बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड इनका जो प्लांट है वो पश्चिम बंगाल में है और 6 जनवरी को वहां से मेट्रो निकल चुकी है, जिसको कि भारत ने खुद से बनाया है। वो मेट्रो बेंगलुरु पहुंचेगी 20 जनवरी तक। उसके बाद 1-2 सप्ताह ट्रायल चलेगा। ट्रायल करने के बाद एक डेट निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस तारीख को येलो लाइन ओपन होगा। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि बेंगलुरु मेट्रो में मेट्रो का विस्तार करने के लिए, मेट्रो को ओपन करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। मेट्रो येलो लाइन ಮೊದಲ ಟ್ರೈನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಿಟಾಗರ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ। ಮೊದಲ ಟ್ರೈನ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥದ್ದಿದೆ। ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಟ್ರೈನ್ ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ। ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಟ್ರೈನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟಿಟಾಗರ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ RV ರೋಡ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋದರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಟಿಟಾಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ BMRCL is to please prioritize this project and make sure that Bengaluru Metro's needs, whether it is yellow line, purple line or whichever other new blue line, airport line that we are doing, we stick to the commitment and honor the interest of people of Bengaluru South। मैं पुनः एक बार मनोहर लाल खट्टर जी को उनके अत्यमूल्य समय के लिए और हमेशा जब भी मैं बेंगलुरु मेट्रो के संबंध में उनसे मिला हूं, सर यू हैव बीन अ रॉक सॉलिड सपोर्ट फॉर बेंगलुरु मेट्रो। मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा गाइस अगर आप बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।